हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू दिस वीडियो। माई सेल्फ रीमा। आज के इस वीडियो में हम पूरे A to Z नर्वस कस्टमर से लेके मैनेजर तक की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको भी पता है कि अभी न्यू अपडेट हुई है पॉलिसी में। हरीश सिंगला सर ने चेंजेस किए हैं सुपरवाइज़र और असिस्टेंट मैनेजर में। लेकिन आज हम पूरे लेवल में पूरे नर्वस कस्टमर से लेके पूरे मैनेजर तक के हम बात करने वाले हैं जर्नी कि कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से इंसेंटिव मिलते हैं, कौन कौन से लेवल पे। ये सारी चीज़ हम A to Z डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि मैनेजर तक का जो सफ़र रहता है वो कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल होता है ना हमारा, यहाँ पे कितने लेवल्स होते हैं मैनेजर तक पहुँचने के लिए। सबसे पहला तो हमारा PC रहता है, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर। फिर हमारा रहता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। PC के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PC के लिए आपको सिर्फ 5K की बिलिंग करनी होती है। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए तो आपको पता ही है कि 2cc करने होते हैं बिज़नेस मोड पे आने के लिए, है ना। फिर सुपरवाइज़र लेवल पे 10cc, असिस्टेंट मैनेजर 60cc। सभी चेंजेस कर दिया है ना पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ताकि काफ़ी सारे पर्सन असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट कर सके। 60cc कर दी गई है। और फाइनली हमारा आता है जो कि है मैनेजर, जो कि 120cc। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम सारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही न्यू अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल होते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया वगैरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं नर्वस कस्टमर से। तो देखिए, सबसे पहले जो रहता है ना हमारा नर्वस कस्टमर में क्या होता है कि आप अगर नर्वस कस्टमर में हो तो नर्वस कस्टमर में भी दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। सबसे पहला कि नर्वस कस्टमर में एक होता है, देखो नर्वस कस्टमर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करोगे, नर्वस कस्टमर में भी दो होता है, एक एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में क्या होता है और इनएक्टिव में क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए तो आप, क्योंकि बहुत दो पर्सन आते हैं बिज़नेस पे, दो तरह के लोग आते हैं। पहला यूज़र मोड, दूसरा बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस मोड पे आते हैं, ठीक है। तो जो यूज़र मोड पे आता है ना पर्सन, उसको हम इनएक्टिव पर्सन बोलते हैं, और जो बिज़नेस मोड पे आता है उसको हम एक्टिव वाले नर्वस कस्टमर बोलते हैं। तो इनएक्टिव वाले पर्सन्स क्या होते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। जैसे बहुत सारे पर्सन से आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बायर यूज़ करने वाले मिल जाएंगे, यूज़र, ठीक है। तो उन सारे पर्सन की जो आईडी बनती है वो भी फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, फ्री रजिस्ट्रेशन होती है। और आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फिर आपको जो मन मर्ज़ी आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। लेकिन जो बाय करने का जो भी बाय करने का भी जो तरीका होता है ना, यहाँ पे क्या होता है 1000 की बिलिंग होती है, उसके नीचे कोई भी बिलिंग नहीं होती है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो 1000 से नीचे, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स लेना हो तो 1000 से नीचे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते। 1000 के ऊपर ही GST प्लस आपको बाय करना होता है, तभी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन से आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 5% का डिस्काउंट मिलता है, 5% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। उसकी जो आईडी होती है ना, लोगों को नहीं, हम उस पर्सन की जो आईडी हो उसको हम इनएक्टिव आईडी बोलेंगे, ठीक है। और जो एक्टिव आईडी रहती है उसमें क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, उसमें क्या बेनिफिट्स होता है। अब देखो बहुत सारे पर्सन ना, फॉरएवर कंपनी आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी देती है कि आप कंपनी के थ्रू कमीशन अर्न कर सकते हो। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी उठाना चाहते। जो लोग उठाना चाहते हैं, अब बहुत सारे पर्सन को बिलीव नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है कि भाई कंपनी ऐसा भी कर सकती है। अब उसके प्रोडक्ट को सेल करके, नॉर्मली हम हर कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट फॉरएवर में ऐसा क्या है कि हम उसके प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं, और साथ में हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको एक प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को किसी थर्ड पर्सन को सेल करके कंपनी से आप कमीशन उठा सकते हो। ऐसा भी कोई सिस्टम है। तो उसके आईडी की जो होती है ना, उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्टिव वाले आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होता है, इसमें भी सेम आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना होता है जैसे आपने इस पर किया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपको 5K, एक लिमिट होती है कि आपको 5K से ऊपर बिलिंग करना होता है। 5K के ऊपर बिलिंग करनी होती है विद GST के साथ, ठीक है। अगर आप 5K के ऊपर से बिलिंग नहीं करना होता है, क्योंकि आपको इंडिया में हो तो डेफिनेटली आपको GST लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में हो तो GST ऐड होती है, तो 5K के प्लस GST ऐड के साथ आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करें अपनी मन मर्जी से, तो आपकी जो आईडी होती है ना वो एक्टिव मानी जाती है। यू कैन रेफ़र, मतलब कि आप किसी भी पर्सन को रेफ़र कर सकते हो। अब आप अगर आपने 5K से बिलिंग ऊपर की है विद GST के साथ इंडिया में, तो आप किसी भी पर्सन को बिज़नेस का, कंपनी का जो प्रोफाइल है, प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, प्रोफाइल प्लान, प्रोडक्ट को आप किसी भी पर्सन को, थर्ड पर्सन को शेयर करके आप कंपनी से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब अर्निंग जो जनरेट करोगे, कंपनी आपको कितनी अर्निंग देगी, 25% का कमीशन देगी, ठीक है। जितनी भी की प्रोडक्ट आप सेल करोगे ना, जितनी की भी, उसमें से 25% का कमीशन आपको देगी।
अब ध्यान रहे, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे कि आपने 5K से बिलिंग की तो आप भी किसी तीसरे पर्सन को 2CC करवाओगे, ठीक है। 2CC करेगा कोई 30, आपके नीचे आपके डायरेक्ट में जितने भी पर्सन ज्वाइनिंग, एक एक पर्सन से आप एक बंदे से आप 25% का कमीशन आप उठा सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ क्लियरिटी कर देती हूँ, नोवेस्ट कस्टमर में, नोवेस्ट कस्टमर है, नोवेस्ट कस्टमर के नीचे आप नोवेस्ट कस्टमर बन गए, ठीक है। आपकी आईडी एक्टिव आईडी हो गई, ठीक है, एक्टिव आईडी हो गई। अब आप बिजनेस मोड पे आए हो, आपके डायरेक्ट पे किसी ए पर्सन ने ज्वाइनिंग की जिसका नाम प्रियांशु है। अब उस पर्सन ने अगर 2CC कर ली या 5K ही कर ली तो उसका 25% का कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। कंपनी आपको क्या देगी, 25% का कमीशन आपको देगी। आगे समझ में, ये होती है एक्टिव आईडी और ये रही इनएक्टिव आईडी। अब आप इसको अनदेखा मत करना एक्टिव आईडी को, क्योंकि एक्टिव आईडी पीसी जो लेवल होता है ना, प्रेफर्ड कस्टमर, नोवेस्ट कस्टमर, ये एक ही है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पीसी क्या है, नोवेस्ट कस्टमर क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, पीसी लेवल को भी आप कोई छोटा लेवल मत समझना, इसमें भी लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। जिन जिन लोगों को बिलीव नहीं होता, जिन जिन लोगों ने ट्राई करना, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छा अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ से भी आप, अगर आपके पास 2CC करने के पैसे नहीं होते ना, तो आप नर्वस कस्टमर से शुरू करके, कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा बिजनेस मोड से ही स्टार्ट करो। अगर आपके पास पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से शुरू करके भी आप आराम से 30 से 40 हज़ार उठा सकते हो। उसके बाद फिर आप 2CC करो उस पैसे से, ठीक है। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी इतना अच्छा ऑफर आपको PC लेवल में भी देती है। तो अब ये हो गया पीसी का एक्टिव आईडी और ये रहा इनएक्टिव आईडी, ठीक है। ये यूज़र मोड के लिए होता है, ये बिजनेस मोड के लिए होता है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र की। असिस्टेंट सुपरवाइज़र में क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र में आपको सबसे पहले तो 2CC करना होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले 2CC करना होता है अगर आपके पास पैसे है, या फिर अगर आप डायरेक्ट बिजनेस मोड पे आना चाहते हो, अगर तो आपको क्या करना है, तो 2CC करना होता है। 2CC करके आप डायरेक्ट क्या बन जाते हो, अगर आप 2CC करते हो तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो। बट कंपनी आपको ना 2 चांसेस देती है, क्योंकि सुपरवाइज़र लेवल को हिट करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को। तो इसमें कंपनी आपको क्या देती है, आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहला तो 2CC करने के भी 2 तरीके होते हैं। आपको कंपनी 2 महीने के अंदर 2CC करना, अगर आपने आईडी बना ली, ठीक है, विथिन 2 महीने के अंदर आपको 2CC लेवल हिट करना होता है, बनना होता है। मान लो मैंने ज्वाइनिंग की और मुझे कंपनी टाइमिंग दे रही है कि आपने आईडी क्रिएट कर ली, वहाँ से जिस दिन आपने आईडी क्रिएट की उस दिन से 2 महीने तक आप काउंट कर लो, ठीक है। जनवरी 1 तारीख की तो मार्च की 1 तारीख के अंदर तक आपको 2CC कर लेना होता है, ठीक है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको 2CC करना होता है, कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने मन मर्जी से बाय करते रहो 2 महीने के अंदर तक। एक जूस ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसे करके आप 30 से 40 हज़ार का बिल बना सकते हो, ठीक है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको ये 2CC करना होता है, जिसमें आप अपने मन मर्जी के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे कंपनी, अगर आपको ये करना है तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर ये वाला नहीं है आपके पास, ठीक है, ये वाला आप नहीं करना चाहते, तो हर महीने कंपनी आपको एक ऑफ़र भी देती है। हर महीने कंपनी आपको एक ऑफ़र देती है कि कंपनी आपको 26K, मतलब 26,000 का, ठीक है, 29K का, 30K का एक पैकेज देती है, जिसमें 1.5CC होती है, 1.5CC होती है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, 1.5CC के पैसे देके 1.5CC के पैसे देके आप 2CC डन कर सकते हो, अगर आपको बिज़नेस मोड पे आना है तो। ये दोनों ऑफ़र देती है कि आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आप अपना बिज़नेस शुरू कर लो, ठीक है। 2 महीने के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करके 30 से 40 हज़ार का पैकेज ले लो, ठीक है, 2CC डन कर लो। 2CC होने तक आपको प्रोडक्ट्स ले लेने, ठीक है, 2 महीने के अंदर जो अपने मन मर्जी के। और यहाँ पे अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ये वाला कर सकते हो कि हर महीने आपको कंपनी ऑफ़र दे रही है 26, 29, 30K ऐसे के, कि आपको ऑफ़र दे रही है कि आप 1.5CC कंपनी को पैसे दो और 2CC डन कर लो, ठीक है। ये दोनों आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब हम देखो सुपरवाइज़र लेवल में क्या बेनिफिट होता है। अब लोग बोलेंगे कि नर्वस कस्टमर और सुपरवाइज़र लेवल में क्या बेनिफिट है, क्या उखाड़ लिया, कौन सा झंडा गाड़ लिया, है ना। तो ध्यान से देखो, नर्वस कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइज़र में बहुत फ़र्क है। नर्वस कस्टमर में आप सिर्फ, मतलब उसकी ना कोई गारंटी नहीं होती कि ये टिकेगा, ये ये प्रॉपर बिजनेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे अगर आप हिट करते हो तो आपकी
बहुत सारी चीज़ें आपको इंसेंटिव मिलेंगे, बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे। एंड आप कंपनी को मतलब आप कंपनी को एज ए 2CC डन करके आप ये बता रहे हो कि मैं एक्चुअल बिजनेस मोड पे आ गया हूँ। ठीक है, आप अभी एक्चुअल बिजनेस मोड पे आ गए, कोई छोटा लेवल नहीं है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी तो आपको बेनिफिट पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, समझना। नोवस कस्टमर में आप किसी भी डायरेक्ट पर्सन को ज्वाइनिंग करवाने पे आपको 25% का कमीशन मिल रहा था। ठीक है, 25% का कमीशन मिल रहा था। ठीक है, तो लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइज़र में क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी को भी ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको कितना परसेंट का, आपके डायरेक्ट अगर कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग करता है, आपने किसी ए वाले पर्सन को ज्वाइनिंग करवाया है, सेम यहाँ पे उसका नाम है प्रियांशु, अगर उसको ज्वाइनिंग करवाया तो आपको कंपनी कितना परसेंट का कमीशन दे रही है, 30% का कमीशन दे रही है, 30% का। ठीक है, और उसके डायरेक्ट पे भी तो वो भी सेम ही काम करेगा, है ना, तो वो भी सेम काम करेगा। बी वाला पर्सन, इसका नाम भी आयुष ले लो। तो ये जो पर्सन है, इसने क्या किया, किसी पर्सन, इस प्रियांशु ने क्या किया, आयुष को ज्वाइनिंग करवाया। इससे नर्वस कस्टमर अगर आप हो तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपके डायरेक्ट पे आप जिसको भी ज्वाइनिंग कराओगे उससे कमीशन मिलेगा, लेकिन आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट मतलब कि आपके नेटवर्क पे जो ज्वाइनिंग करवाए ना, उससे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी खुद ही टेम्पररी है, आपकी आईडी परमानेंट नहीं हुई है। एक्टिव तो हो गई है पर परमानेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। बट असिस्टेंट सुपरवाइज़र को अपने नेटवर्क से भी पैसा मिलेगा। ठीक है, अपने नेटवर्क से भी पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो अपने डायरेक्ट से भी कमा सकता है, अपने नेटवर्क टू नेटवर्क से भी वो पैसा कमा सकता है। दूसरा, यहाँ पे देखो, इंडिया, आप अगर इंडिया के अंदर हो, ध्यान देना, अगर आप इंडिया के अंदर हो, अगर आप नर्वस कस्टमर हो ना, तो आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया के अंदर ही कमा सकते हो। आप दुबई के पर्सन्स को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, आप दूसरे किसी भी कंट्री के पर्सन्स को आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। आपके माइंड पे चलेगा ना कि फॉरएवर तो 170+ कंट्री में रनिंग कर रही है, फिर मैं अपनी आईडी सिर्फ इंडिया में क्यों। आपको अगर वर्ल्ड वाइज बिजनेस करना है तो आपको 2CC करना पड़ेगा। गेटिंग? दूसरी चीज़ क्या है, आप किसी तीसरे पर्सन को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, यहाँ पे आप करवा सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप करवा सकते हो, इवन आप अपने नेटवर्क से भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, वो आपके यहाँ पे काउंट भी किया जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप नर्वस कस्टमर में रहोगे ना तो आपकी आईडी टेम्पररी रहेगी, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं होती है। ये सिर्फ 6 महीने के लिए, अगर आप 6 महीने काम नहीं करोगे तो कंपनी अगर कुछ चेंज कर दिया तो आपकी गलती, आपकी आईडी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप 1 साल भी काम ना करो ना तो भी आपकी आईडी बंद नहीं होगी, क्योंकि आपकी आईडी क्या होगी, परमानेंट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ पे, ये दोनों डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये दोनों डिफरेंस नहीं पता तो क्या पता आप क्या कर दोगे, सोचोगे कि यही लेवल ठीक है मेरे लिए। यहाँ पे आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो यहाँ पे होके। अगर आपने सुपरवाइज़र लेवल हिट कर दिया तो आप सुपरवाइज़र भी बन जाओगे, लेकिन अगर आप सुपरवाइजर नोवस कस्टमर पे रहे ना, और अगर आपने 25CC या फिर 10CC क्रॉस कर दिया तो आप सुपरवाइज़र नहीं बनोगे, क्योंकि आपकी आईडी, खुद की आईडी टेम्पररी है, आपकी आईडी परमानेंट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपको सुपरवाइज़र नहीं बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेके अगर 10CC क्रॉस करते हो तो आपको सुपरवाइज़र भी बोला जाएगा। ऐसा मतलब आप कमा सकते हो बट आपका नाम नहीं होगा ऐसा। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइज़र में आपका नाम भी होगा और आप मतलब आपका नाम भी होगा, शान भी होगा, हर चीज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तभी हम सुपरवाइज़र लेवल की बात करते हैं, जो कि सुपरवाइज़र लेवल कितने सीसी में हो गया अभी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, 10CC में हो गया। 10CC मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 10CC करनी है। ठीक है, 10CC करनी है और आप बन जाओगे सुपरवाइज़र। तो 10CC सुपरवाइज़र बनने के बाद क्या क्या मिलेगा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एक सुपरवाइज़र लेवल पे जाने के बाद अगर कोई सुपरवाइज़र है तो उसको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो आप यहाँ पे अगर किसी सुपरवाइज़र के अंदर अगर कोई भी पर्सन डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता है ना तो उसको क्या मिलता है, 33% का कमीशन मिलता है, 33% का कमीशन। और अगर उससे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, मतलब अगर वो खुद भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है ना खुद के लिए, तो उसको 38% का डिस्काउंट मिलता है। 38% का डिस्काउंट दिया जाता है, कंपनी उसको 38% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, 33 देती है, लेकिन जो 5% का कमीशन होता है ना, 5% का कमीशन होता है, वो आपको आपके जब आपकी इनकम आती है वहाँ पे ऐड करके आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी सुपरवाइज़र के नीचे जितने भी एएस रहते हैं उससे एक एएस से आपको 3% का कमीशन आता है। ठीक है, कोई एक पर्सन से, सबसे नहीं,
1% से 3% का कमीशन आप उठा सकते हो, चाहे वो एक्टिव हो इनएक्टिव हो, ठीक है, सबसे आप इनकम अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ध्यान से समझ लो, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सुपरवाइज़र को अगर उसकी इनकम उसके नीचे के नीचे से अगर इनकम चाहिए, अगर वो अपनी डाउन के नीचे से अगर इनकम अर्निंग जनरेट करना चाहता है तो उसको कितनी सीसी एक्टिव रहनी पे चाहिए? 4 सीसी उसको हमेशा एक्टिव रहना ज़रूरी है। एक सुपरवाइज़र को 4 सीसी एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सुपरवाइज़र अपने नीचे, मान लो ये ए वाला पर्सन है जो कि अभी सुपरवाइज़र बन गया, और इसके नीचे ये प्रियांशु है जो कि अभी एएस पे है, ठीक है, और इसके नीचे जो ये आयुष है, ये क्या है? नर्वस कस्टमर है। तो ये हर किसी से अर्निंग कर सकता है, ठीक है। अगर इसने 2 सीसी कर लिया ना, तो इससे इसको 30% का कमीशन मिलेगा। अगर ये प्रियांशु है और इसके नीचे अगर ये आयुष है, अगर आयुष ने अगर 2 सीसी कर लिया तो ये प्रियांशु को कितना मिलेगा? 30% का कमीशन मिलेगा। और अगर ये जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, इसके नीचे जो इसके डाउन के जो है, इसको कितना, सुपरवाइज़र को कितना मिलेगा? 3% का कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट में ज्वाइनिंग है, तो इससे ये 3% का कमीशन मिलेगा। प्रियांशु को कितना मिलेगा? 30% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। और एक सुपरवाइज़र को ध्यान रहे, अगर उसके डाउन के नीचे से अगर आपको इनकम, मतलब आपको उसकी इनकम चाहिए ना, तो अगर आपको अपने नेटवर्क से इनकम चाहिए तो आपको 4 से एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हर महीने, ठीक है। चाहे आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करो या आप 2 सीसी किसी का करवा रहे हो या खुद के लिए पर्सनल प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, पर करो, आपको 4 सीसी एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 1+3 याद रखना, 4 सीसी। ध्यान से समझ लो फिर से, एक सुपरवाइज़र को क्या क्या मिलता है? 30 + 8% का डिस्काउंट मिलता है, 38% का, ठीक है। 30% आपको प्रोडक्ट पे दिखाया जाता है, बट जो 8% है वो आपकी इनकम जब आती है तब आपको दिया जाता है, उसमें ऐड करके आपको बता दिया जाता है। कोई भी पर्सन अगर सुपरवाइज़र के साथ डायरेक्टली ज्वाइनिंग करता है उसको 33% का कमीशन जाता है, ठीक है। कंपनी उसको कितना कमीशन देती है? 33% का कमीशन देती है। कोई भी सुपरवाइज़र को ए से कितनी इनकम आती है? 3% की इनकम आती है, ठीक है। तो सुपरवाइज़र लेवल की अगर हम बात करते हैं वो हो गई है ख़त्म। अब हम बात करते हैं एम के बारे में। तभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर अभी कितने सीसीज में हो रहा है? न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी हमारा असिस्टेंट मैनेजर हो रहा है 60 सीसीज में। 60 सीसीज में हमारा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर रहा है, जो कि न्यू पॉलिसी की अपडेट के अकॉर्डिंग यही है कि करंट पॉलिसी में बताया गया कि अगर आप 60 सीसीज क्रॉस कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। अब मैनेजर बनने के बाद फ़ायदे कौन कौन से होते हैं? और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं डेफिनेटली, बट कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और क्या क्या होता है? तो सबसे पहला है कि अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है, अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरे डायरेक्ट पे अगर कोई भी पर्सन अगर मेरे डायरेक्ट से, मेरे फ़ोन से अगर ज्वाइनिंग करता है, ठीक है, मेरे डायरेक्ट से अगर कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग कर रहा है तो मुझे कंपनी कितने % का कमीशन देगी असिस्टेंट मैनेजर पे? 30 + 8% का कमीशन देगी, मीन्स 38% का कमीशन देगी, ठीक है। अब ये 30 + 8 क्यों लिखा? क्योंकि 30% का कमीशन आपको दिखाएगी जब जब कोई पर्सन ज्वाइनिंग करेगा ना, ठीक है। लेकिन 8% का जो बोनस होता है ना, वो आपकी जब मंथली इनकम आती है उस पर आपको दिखाया जाता है, उस पर आपको ऐड करके दे दिया जाता है, ठीक है। अब एक असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हैं, ठीक है, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हैं उससे कितना कितना % का कमीशन उठाता है? एक असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 8% का कमीशन होता है। कैन यू बिलीव कि 8% का कमीशन, वो भी एज ए एक पर्सन से, आपकी पूरी टीम से नहीं, एक पर्सन से वो 8% का कमीशन खा रहा है, ठीक है। और सुपरवाइज़र जो होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जितने भी सुपरवाइज़र है उनसे कितना कमीशन आ रहा है? असिस्टेंट मैनेजर को 5% का कमीशन आ रहा है। एक सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर को अपने डाउनलाइन से 5% का कमीशन आ रहा है। अब एक मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, एग्जैक्ट मैनेजर के लेवल के बराबर ही होता है असिस्टेंट मैनेजर, बट उसको डिस्काउंट कितना कितना मिलता है? ठीक है, एक असिस्टेंट मैनेजर को डिस्काउंट मिलता है 30%, 30 + 13%, मतलब कि 30 + 13% का डिस्काउंट, जबकि सुपरवाइज़र लेवल पे उसको 38% का डिस्काउंट मिल रहा था कोई भी चीज़ परचेज करने पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 30 + 13 यहाँ पे बढ़ जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 13% बढ़ जाता है, ठीक है।
असिस्टेंट मैनेजर को आपको 30 + 13% का कमीशन, मतलब टोटल 43% का डिस्काउंट दिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट पे। टोटल डिस्काउंट 43, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे आपको 43% का डिस्काउंट मिलेगा। सोचने वाली बात है भाई, कितना बढ़िया। कोई भी पर्सन अगर 1000 की अगर कोई बिलिंग कर रहा है, मतलब 1000 का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, 430 रुपये तो भाई असिस्टेंट मैनेजर को मिल गए, पूरे के पूरे 430 रुपये उसके। सोचने वाली बात है। अब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर को कितना कितना कमीशन जाता है अपनी डाउनलाइन से। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लो ये मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और ठीक है, इसके नीचे मेरे नीचे एक फ्रंट पे कौन है, प्रियांशु। प्रियांशु क्या बन गया, सुपरवाइज़र बन गया, ठीक है। अभी वो सुपरवाइज़र बन गया और उसके नीचे जो आयुष था, आयुष क्या बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गया, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र है और आयुष के नीचे अगर डायरेक्टली कोई 2cc कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई 2cc कर रहा है तो ये पर्सन 2cc क्या, ये इसको जानता है या इसको भी जान सकता है, पर वो मुझे नहीं जान रहा है, पर फिर भी मेरे पास कमीशन जाएगा। कैसे, देखो, इसने 2cc किया, इस ए वाले पर्सन ने 2cc किया, तो इसके पास, ये इसका सीनियर है तो इसके पास जाएगा 30%, ठीक है। आयुष के पास गया 30% असिस्टेंट सुपरवाइज़र को, एंड इसमें से 5% गया प्रियांशु को, यही सुपरवाइज़र है, ठीक है। पैसिव इनकम आ रही है ना इसको, इससे तो 5% इसके पास जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कितना आएगा, अब मेरे पास इस पर्सन ने 2cc की तो मेरे पास जाएगा 3%, ठीक है। इस पर्सन का जो कमीशन होगा मेरे पास 3% जाएगा एक से। अब सोचने वाली बात है कि एक AM सुपरवाइज़र से 5% कमा रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 8% का कमीशन खा रहा है, ठीक है। आपको आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा फाइनल मैनेजर, जिसको हम ड्रीम लेवल भी कहते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं मैनेजर लेवल की, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मैनेजर लेवल, लेकिन इसको ज़्यादातर इंडिया में ड्रीम लेवल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स के ड्रीम अचीव होने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे मैनेजर के बाद, आफ्टर मैनेजर के बाद ही शुरू होते हैं। चाहे वो चेयरमैन बोनस हो, इंटरनेशनल टूर हो, नेशनल टूर हो, ये सारे जितने भी ट्रिप्स वगैरह आपको बताए जाते हैं ना, वो सारे जो जितने भी टूर्स वगैरह होते हैं, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, ये सारे मैनेजर के बाद, आफ्टर मैनेजर के बाद ही शुरू होता है। मैनेजर से पहले कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप डायरेक्टली अपना माइंड सेट करो कि मैनेजर लेवल तक जाने के लिए। तो ये मैनेजर पे मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, मोटा मोटा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है, देखो, किसी भी ये चीज़ मैं यहाँ पे हर लेवल के नीचे मैंने 4cc लिख रखा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी लेवल हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर, आपको 4cc हमेशा हर महीने एक्टिव रहना होता है, हर महीने, ठीक है। अब मैनेजर लेवल को क्या क्या मिलता है, ठीक है। एक मैनेजर लेवल को, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको क्या क्या दिया जाता है, आपको 30 + 13% का कमीशन दिया जाता है। कोई भी मैनेजर के नीचे अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर रहा है तो आपको कंपनी 30 + 33 मतलब 13%, मतलब टोटल की 43% का कमीशन आपको देती है, ठीक है। 43% का कमीशन आपको दे रही है अगर आपके फ्रंट पे कोई भी ज्वाइनिंग करेगा तो। आपको कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है, 48% का कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। 48, कोई भी प्रोडक्ट में एक्चुअल डिस्काउंट जो होता है ना, वो 48% का डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो वो मैनेजर में आपको पूरा प्रॉपरली मिलता है। सोचने वाली बात है, कोई भी पर्सन अगर 1000 की बिलिंग कर रहा है ना, कोई एक प्रोडक्ट ले रहा है, तो आपको 480 रुपये तो यहीं पे मिल गए, ठीक है। 400 के 480 रुपये पूरे एग्जैक्ट मैनेजर के पास चले गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एक मैनेजर के नीचे जितने भी सुपरवाइज़र रहते हैं कितना % का कमीशन आता है। एक सुपरवाइज़र से एक सुपरवाइज़र से 8% का कमीशन आता है। पूरे सब सुपरवाइज़र का मिला के नहीं बोल रही हूँ, एक सुपरवाइज़र से 8% का कमीशन एक मैनेजर के पास जाता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितना जाता है, 13% का कमीशन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्योर पैसिव इनकम। अब मैं आपको एक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझाती हूँ कि कैसे, ठीक है। ये रहा मैनेजर का ड्रोन, ठीक है। ये मान लो मैं हूँ मैनेजर एंड मुझे 48% का डिस्काउंट मिल रहा है, 30 + 13 मतलब 43% का कमीशन भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। मेरे फ्रंट से अगर कोई भी ज्वाइनिंग कर रहा है मैनेजर की, अगर डायरेक्टली मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो मुझे 43% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो हम टीम से ही काम करवाते हैं ना, टीम के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेरे नीचे जितने भी AS है, ठीक है, उससे मुझे एक 18% का आ रहा है, ठीक है, 18% का कमीशन आ रहा है। सुपरवाइज़र से 10% का कमीशन आ रहा है। असिस्टेंट मैनेजर से, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर है मैनेजर के नीचे, उससे मुझे 5% का कमीशन आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या एक मैनेजर से इनकम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल।
कि एक मैनेजर से भी इनकम कर सकता है। अब देखो जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर आपको मैं एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाती हूँ कि एक मैनेजर किससे किससे इनकम जाता है और कैसे ये चीज़ डिवाइड होती है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 48 लिख रखा है, 48 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 48 को आप मैं कैसे तोड़ती हूँ और आप अच्छे से समझना कैलकुलेशन को कि एक मैनेजर 48% का जो कमीशन जा रहा है इसके पास, ठीक है, वो कैसे कैसे जा रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 48% का कमीशन मैनेजर के पास जाता है, टोटल कमीशन, ठीक है 48। तो यहाँ पे जो कमीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो 30 असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 30 इसको मिलता है, ठीक है, और जो 18% बचता है वो इसके मैनेजर के पास जाता है। यहाँ पे देखो सुपरवाइज़र से वो 10% का कमीशन खा रहा है और सुपरवाइज़र को कितना मिल रहा है, 38 मिल रहा है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर से कितना जाता है, 5% का कमीशन मैनेजर के पास जा रहा है, बट असिस्टेंट मैनेजर कितना कमा रहा है, 43% का, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना होता है, 48 आ रहा है, 43 + 5 48, ठीक है, 38 + 10 48, ठीक है, 30 + 18 48 गया ना, ठीक है। ऐसे करके डिवाइड होता है, सबसे थोड़ा जाता है। अब अगर हम बात करें किसी असिस्टेंट मैनेजर के अंदर अगर कोई मैनेजर डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, तो क्या कितनी इनकम कमाता है और कितना % का कमाता है, ठीक है। तो एक मैनेजर के अंदर अगर कोई डायरेक्टली मैनेजर बन जाए तो वो डायरेक्टली 6% का इनकम एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर को कमा सकता है, ठीक है। जो मैनेजर बन जाएगा, ठीक है, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर तक कितना जाएगा, डायरेक्ट 6% का कमीशन एक मैनेजर को जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर रेड लाइन से लिख रखा है, ठीक है। मैनेजर टू मैनेजर तक कितना % का इनकम जाती है, 6% का इनकम जाती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है। नॉर्मली मैंने सारे जितने भी लेवल होते हैं उन सब में कितनी सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है आपको हर लेवल पे। सुपरवाइज़र बनने पे भी आपको 4 सीसी रहनी पड़ती है, असिस्टेंट मैनेजर बनने पे भी आपको 4 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है, मैनेजर बनने पे भी आपको 4 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मैनेजर के नीचे अगर कोई भी मैनेजर आ जाए तो उसको अगर 6% का कमीशन चाहिए, 6% का अगर कमीशन चाहिए तो उसको 4 सीसी एक्टिव नहीं करना है, ठीक है। कितनी सीसी एक्टिव करनी है, 12 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये वाली इनकम मिलेगी, ये वाली इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मैनेजर टू मैनेजर की इनकम चाहिए तो आपको 6% मिलेगा, ठीक है, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर का। लेकिन आपको उसमें 4 सीसी एक्टिव नहीं रहना है, आपको 12 सीसी एक्टिव रहनी पड़ती है। उस वक्त 4 सीसी नहीं 12 सीसी का बिज़नेस आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक्टिव ही नहीं हो तो ये इनकम भी ऊपर चली जाती है, ये इनकम ऊपर चली जाती है, कंपनी ले लेती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 4 सीसी भी एक्टिव नहीं हो ना तो ये भी इनकम ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब आ गया समझ में। अगर आप इसमें 4 सीसी एक्टिव हो तो आपको ये पूरी इनकम मिलेगी। अगर आप 12 सीसी एक्टिव अगर आप यहाँ पे 4 सीसी एक्टिव रहोगे तो आपको ये इनकम नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे 12 सीसी एक्टिव करनी पड़ेगी खुद की, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 12 सीसी एक्टिव नहीं हो मैनेजर टू मैनेजर की इनकम के लिए तो सारी इनकम ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि मोटा कि भाई कितनी इनकम सबको पहुँचती है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो कि कोई नहीं बताता, यूट्यूब चैनल में आपको कोई नहीं बताएगा इस चीज़ के बारे में कि एक इनकम जो सोर्स होती है ना वो डिवाइड कैसे होती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मैनेजर पे आपको बहुत सेम काम करने पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से, ध्यान से देखना। ये चीज़ मैं आपको मोटा बता दूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए और आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई किसको कितनी इनकम जाती है। इस वीडियो का मेन मकसद यही था, बट ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाली है, तो अच्छे से देखना और समझना। अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझसे पूछ लेना। तो देखो, जब मान लो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप 2 सीसी करते हो तो आपको 2 महीने का विद 2 मंथ्स का टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर आप डायरेक्टली 2 सीसी कर लेते हो किसी भी 1 महीने के अंदर, अगर आप डायरेक्टली कोई भी पैक वगैरह ले रहे हो जैसे कि कम्बो वाला रहता है, अगर वो आप डायरेक्टली ले रहे हो तो इस केसेस में क्या होता है कि कितने सारे लोग होते हैं, नोवस कस्टमर रहते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, इतने ही लोग रहते हैं, ठीक है। इतने लोग रहते हैं तो इन लोगों की अगर मैं बात करूँ सबके पास कितनी इनकम जाती है। सबसे पहला तो आप कोई भी एक पर्सन अगर डायरेक्टली कोई भी 2 सीसी कर रहा है, ठीक है, किसी के नीचे अगर 2 सीसी कर रहा है, मान लो इसके नीचे इसने कोई ए वाला पर्सन है जिसने 2 सीसी की, ठीक है, इससे सबको कितनी इनकम जाएगी। अगर ये डायरेक्ट 1.5 सीसी ले रहा है, किसी कोई भी अगर कम्बो वगैरह ले रहा है उसमें कॉम्बो वगैरह ले रहा है वो डायरेक्टली 2 सीसी कर लिया, ठीक है। तो एक नोवस कस्टमर के अंदर अगर किसी ने 2 सीसी किया, ठीक है, तो एक नोवस कस्टमर को कितना पहुंचता है, 6500 के करीब पहुंचता है। अब ये एक्यूरेट नहीं है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, ये 6500 भी हो सकते हैं, 6000 भी हो सकते हैं, 7000 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि प्रोडक्ट्स
कैसा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ज़्यादा है या कम है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतने आते हैं, ठीक है, मतलब ऊंच नीच के अंदर आते हैं। तो इतना एक नोवस कस्टमर को पहुंचता है, ठीक है। अगर वो नोवस कस्टमर है तो अगर वो सेम चीज़ यही 2cc करवाने पे एक एएस को कितनी पहुंचती है, लगभग 7,000 के करीब, ठीक है। 7,000 के करीब एक एएस के पास पहुंचती है सिर्फ 2cc करने पे। सोच के देखो, 7,000 पूछ रहे। अब ये एग्जैक्टली नहीं है, इससे थोड़ा 19-20 होता है। कभी 7,000, 7,500 भी हो सकता है, 6,500, 6,500 भी हो सकता है, ठीक है। उससे 8,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 19-20 होता रहता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक सुपरवाइजर को कितना दिया जा रहा है, 7,500, ठीक है। ये भी 19-20 होता है, कभी कभी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक सुपरवाइजर को 7,500 दिया जाता है। एक एएम के पास कितना पहुँचता है, सेम 2cc करवाने पे 9,000 रुपये पहुँचते हैं, ठीक है। एक एएम किसी को अगर 2cc करवाता है तो उसको पास कितने पहुँच रहे हैं, 9,000 रुपीज़। सोचने वाली बात है भाई, 9,000 रुपीज़, जबकि सेम काम करने पे एक नोवस कस्टमर को 6,500 मिल रहे हैं, सुपरवाइज़र को 7,000 मिल रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 7,000, सॉरी, सुपरवाइज़र को आपको 7,500 मिल रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर को 9,000 मिल रहे हैं, 9,000। और सेम काम करने पे एक मैनेजर को कितनी इनकम मिलती है, 11,000, ठीक है। सेम 2cc करवाने पे, जबकि सब 2cc कर रहे हैं ना, सेम काम करने पे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सोचने वाली बात है कि अगर आप नोवस कस्टमर हो या अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप मैनेजर पे जाओ ना, जबकि सेम काम करने पे आपको 11,000 मिल रहे हैं। भाई क्यों ना करें हम मैनेजर लेवल, बताओ, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। अब ये हो गया कि डायरेक्टली किसी ने अगर डायरेक्टली 1 मंथ पे कोई भी एक डेट पे अगर उसने 2cc कर ली तो, ठीक है, कंपनी से जो पैकेज, वो जो ऑफ़र लगाती है ना कंपनी, 1.5cc आपको 1.5cc के पैसे दो और 2cc रन कर लो। सेम चीज़ ये हो गया वो वाला, ठीक है, कि आपने कोई एक जर्नी पे स्टार्ट की, ठीक है, कंपनी से। अब बहुत सारे पर्सन ये भी नहीं करते, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, 2 महीने वाला करते हैं कि किसी भी 2 महीने के अंदर वो धीरे धीरे प्रोडक्ट बाय कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, और 2 महीने के अंदर जो जो उसको अपने मन मर्जी के प्रोडक्ट्स चाहिए थे वो उसने ले लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे से थोड़ा बताती हूँ कि जो 2 महीने वाला कंसेक्यूटिव रहता है कि 2 महीने के अंदर आपको 2cc करना होता है, 2 महीने के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करके बस मतलब 2cc आपको डन करना होता है, 2cc का टर्नओवर आपको कंपनी को देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस कंडीशन पे किसको कितनी इनकम जाती है, ये थोड़ा अलग रहता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक नोवस कस्टमर को, ठीक है, एक नोवस कस्टमर को कितनी इनकम जा रही है, अगर कोई भी पर्सन 2 महीने की किसी भी 2 मंथ्स के कंसेक्यूटिव के अंदर अगर वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बाय कर रहा है और अगर 2cc डन कर रहा है, ठीक है, 2cc का टर्नओवर कंपनी को दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक नोवस कस्टमर को 8,000 मिलते हैं, 8,000, ठीक है। और एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को कितना मिलता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 9,000 दिया जाता है, ठीक है। सेम काम करने पे सोचो, एक नोवस कस्टमर को 8,000 दिया गया, सुपरवाइज़र को 9,000 दिया गया। सेम काम करने पे सुपरवाइज़र को कितना मिला, करीबन 10,000 मिले। सोचने वाली बात है। और सेम काम करने पे असिस्टेंट मैनेजर को कितना दिया जा रहा है, 11,000, जो कि यहाँ पे मैनेजर को दिया जा रहा था। यहाँ पे देखो, सेम काम करने पे क्या दिया जा रहा है, एक मैनेजर को कितनी इनकम आ रही है, 14,000 इनकम आ रही है। सोचने वाली बात है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हो तो आप मैनेजर तक की जाने की सोचो, अपना टारगेट मैनेजर तक का बनाओ, कम से कम आप ये इनकम जनरेट कर सको, ठीक है, ये इनकम जनरेट कर सको, ये बहुत ही बढ़िया है। ये अब आपके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, वो अपने मनमर्जी के प्रोडक्ट को बाय कर रहा है और इसमें लगभग अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको 30 से 40,000 हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कंपनी आपको एक पैकेज दे रही है, 26, 27, 28, 29, 30 के की एक पैकेज दे रही है, जिसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट होता है। इसकी वजह से इसका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है। मैंने बोला था ना शुरू में कि डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा बाय कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो 2 महीने के अंदर कोई भी पर्सन अगर 2cc कर रहा है तो उस कंडीशन में एक नोवस कस्टमर 8,000, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 9,000, सुपरवाइजर को 10,000, असिस्टेंट मैनेजर को 11,000 और मैनेजर को 14,000 मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि भाई आप सेम काम करने पे एक नोवस कस्टमर को अगर 8,000 मिल रहा है तो सेम काम करने पे मैनेजर को 14,000 मिल रहा है, जबकि इसने ज्वाइनिंग की, नोवस कस्टमर को पता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र को भी पता है, ठीक है, इन दोनों को तो पता ही नहीं है, इनको भी नहीं पता, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, एक मैनेजर को 14,000 बैठे बैठे मिल गए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्योर पैसिव इनकम, गेटिंग।
इससे शानदार मार्केटिंग प्लान और कहीं नहीं है फॉरएवर से अलावा। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ फॉरएवर सबसे बेस्ट है, पर फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक नोवस कस्टमर जित इनकम कर रहा है ना 8,000, नॉर्मली एक जॉब वाले पर्सन की होती है 8,000, जबकि आप एक पर्सन से 2cc से कमा रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि शुरू में कि नोवस कस्टमर को भी आप छोटा मत समझना, क्योंकि एक नोवस कस्टमर भी बहुत इनकम जनरेट करके जा सकता है, ठीक है। तो इससे कोई छोटा लेवल भी मत समझना, भले इसका कोई पिलर नहीं है, ठीक है, बाकी सबका पिलर है, लेकिन इसको भी कोई हल्के में मत लेना। इससे भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप अपना बिजनेस मोड शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी आप बहुत सारी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो एक नोवस कस्टमर को भी छोटा मत समझना। अगर आप नोवस कस्टमर हो या असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आप डायरेक्टली अपना माइंड सेट करो मैनेजर तक के लिए। कम से कम इंडिया में मैनेजर लेवल बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन बाहर जो जाओ, आप बाहर कंट्री में जाओ तो वहाँ पे मैनेजर लेवल बहुत छोटा लेवल माना जाता है, बहुत छोटा लेवल। वहाँ पे मैनेजर को सबसे छोटा लेवल माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कैसे अपना माइंडसेट लगा रहे हो, ठीक है। आप ऑटोमेशन से कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो या आप ऑफलाइन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो अपना माइंडसेट बनाओ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है डीपली कि कौन से लेवल पे कौन सी चीज़ें होती है, और जो भी इंटरनेशनल नेशनल टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें ना आफ्टर मैनेजर के बाद होता है, ठीक है। मैनेजर के बाद आपको जितनी भी इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो सारे मैनेजर के बाद होते हैं। तो ये वीडियो मेरा मोटिव यही था कि आपको अच्छे से समझ में आए और ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, टिल द टाइम, बाय बाय।